क्लास 1 से 9 तक के बच्चों में इंग्लिश की फ्रिक्वेंटली बोल चाल और लिखने की कला को सिखाने के लिए एकेडमी म्यूजिक एंड आर्ट्स लाया है विभिन्न कोर्स। ये जो कोर्सेज का जो चार्जेस है या रेंज है वो इस तरह से मतलब इकोनॉमिक हम लोगों ने इस तरह से इसको रखा है कि ये हर किसी के लिए अ, ये जो कोर्स करना ये पॉसिबल होगा। कैसे काम करेगा मैडम, क्या स्ट्रक्चर है इसका? जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हम लोग 7 स्किल्स ऑफ इंग्लिश को हम लोग एनहांस करते हैं। तो जिसमें आपका अब जैसे कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हम लिखना सीख सके, उसको पढ़ना सीख सके, उसको बोलना सीख सके और उसके लिए हम सुन के उसके लिए जवाब तैयार कर सके। तो तभी हम बोलते हैं कि हम प्रोफिशिएंट है। आज के डेट पे हम लोग अपने करिकुलम में जो जैसा हमारा जो करिकुलम बीटा होता है, जो जिसको हम लोग रिज्यूमे भी बोलते हैं, बायोडेटा बोलते हैं, उस पे आप देखेंगे कि एक सेक्शन हम जरूर देते हैं उसमें कि हमें कितने लैंग्वेजेस आती हैं। तो उसमें हम प्रोफिशिएंसी के लेवल के हिसाब से हम लोग नहीं लिखते हैं। हमें जो लैंग्वेजेस आती हैं हम बस वो मेंशन कर देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या जो भी जिनका भी रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो मेंशन करते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब कोई भी भाषा को आप सीखते हैं तो उसके 4 पिलर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये चारों जब एक साथ मिलते हैं ना, तभी आप बोल सकते हैं कि आप किसी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बिना ये भाषा अधूरा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे जो इंग्लिश कोर्सेज हमारा कैसे डिफरेंट है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में हर जगह इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, हम ये जानते हैं। बच्चे बचपन से ही आईसीएसई, सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड्स में भी इंग्लिश उनको सिखाया जाता है। लेकिन इसमें हमारा कोर्स डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम ये चारों पिलर्स को एनहांस करते हैं। हमारा जो असेसमेंट होता है, जो कि टेस्ट है बच्चों के लिए, जैसे बच्चों ने कितना सीखा उसको भी हम मॉनिटर करते हैं टेस्ट के थ्रू। तो वो टेस्ट जो होता है वो भी ये चारों पिलर्स के ऊपर है। उसमें भी रीडिंग टेस्ट होते हैं, लिसनिंग टेस्ट होते हैं, स्पीकिंग और आपके राइटिंग टेस्ट, ये चारों टेस्ट होते हैं। ये जो भी असेसमेंट है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के अंडर में ही होता है। और इसमें जो हम लोग सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते हैं वो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से ही प्रोवाइड होता है। टीचर्स के लिए हमारा स्पेशली डिजाइन काफी सारे प्रोग्राम है, जिसमें से एक मेजर प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया TKT है। तो इसमें भी हम लोग टीचर्स को जैसे कोई भी जैसे लैंग्वेज जैसे सिखाना किस तरह से वो सिखाएंगे उसके लिए हम ट्रेन करते हैं। क्योंकि खाली एक लैंग्वेज का नॉलेज होने से आप सिखा सकते ये जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो हम अपने कोर्स के माध्यम से उनको सिखाते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट लर्नर्स को दे पाए। जब वो अपना बेस्ट लर्नर्स को देंगे तो लर्नर ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी सीखेंगे इस चीज को। इसमें हमारा जैसे मैंने बताया आपका एज 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो YLE प्रोग्राम है वो स्पेशली डिजाइन है स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 9 तक के बच्चों के लिए। और इस पे अगर इसके ऊपर जाएंगे 10th के बच्चों को हम कोई कोर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रिपेयर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंडिया में। तो हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होता है वो हमारा अपस्किल और लिंग्वा स्किल का कोर्स है, जो कि हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर को जाता है। जैसे +2 सेक्शन जो है वो उसको कवर करते हैं। और जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो वो उस चीज को कर सकते हैं। टाइमिंग एज सच कोर्स की टाइमिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज अराउंड 50 to 60 आवर्स का। तो इसमें हमारा ऑनलाइन सपोर्ट भी रहता है, हमारा ऑफलाइन सपोर्ट भी रहता है। हमारा मेजर फोकस रहेगा स्कूल और कॉलेजेस के साथ टाई अप का, क्योंकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक हम रीच कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि वो भी अपने करिकुलम में इस कोर्स को ले, जैसे जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस रन हो रहे हैं